प्रश्न 4, भाग देकर भागफल और शेषफल निकालें। प्रश्न 4 का क 364 भागा 16, 364 को 16 से भाग देना है। तो 36 को लगाएंगे सबसे पहले, तो 16 दूना क्या होता है 32, 16 दूना 32, 16 48, तो 48 36 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार में लगाएंगे। 16 दूना 32, यहाँ पे क्या है 36, 36 में से 32 घटाएंगे तो 4 आएगा। देखिए 6 में से 2 गया 4, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, तो इस तरह काट देंगे। तो यहाँ पे 4 आ गया है घटाने पे, अब ऊपर में क्या है 4 बच गया है, तो इसको उतार लेंगे, तो हो गया 44। अब फिर से 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 दूना 32, 16 48, तो 48 44 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 2 बार में लगाएंगे। 16 दूना 32, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, तो भागफल हो गया 22, भागफल कितना हो गया 22, शेष हो गया 12। तो लिख लेंगे यहाँ पे भागफल बराबर 22, शेष बराबर 12। तो ये हो, यहाँ पे जो रहता है वो क्या होता है भागफल, और नीचे जो रहता है उसको शेष, नीचे जो आता है घटा करके। तो भागफल कितना हो गया 22, शेष हो गया 12। ख में है 543 भागा 12, 543 भागा 12, तो 12 से 543 को भाग देना है। तो सबसे पहले 54 को लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, 5 तो लगेगा नहीं 12 से, तो 54 को लगाते हैं। अब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 चौक 48, 12 पचे 60, 60 ज़्यादा हो जाएगा 54 से, इसलिए 4 बार में 12 चौक 48, 54 में से 48 घटाएंगे तो 4 में से 8 नहीं घटेगा, तो इससे 5 चलेगा, तो 14 में से 8 गया 6, ये हो गया 4, 4 में से 4 गया 0, 6 आ गया घटाने पे। अब 3 उतारेंगे ऊपर से, तो हो गया 63। फिर से 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 12 पचे 60, 12 छक 72, तो 72 तो ज़्यादा हो जाएगा 63 से, तो 5 बार में लगा लेंगे, 12 पचे 60, 63 में से 60 घटा देंगे, 3 में से 0 घटाएंगे 3, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, तो भागफल हो गया 45। शेष हो गया 3, भागफल 45, शेष 3। ग 1356 को 10 से भाग देना है। तो 10 गुना 1 10, 13 है यहाँ पे, तो 1 बार में लगा देंगे, 10 गुना 1 10, 10 दूना 20 होता है, तो 13 से ज़्यादा हो जाएगा 20, इसीलिए 1 बार में लगाएंगे। 10 गुना 1 10, 13 में से 10 घटा देंगे, देखिए 3 में से 0 घटाएंगे 3, 1 में से 1 घटाने पे 0, तो 3 आ गया, 13 में से 10 घटाने पे। अब 5 को उतारेंगे ऊपर से, तो 35 हो गया, तो 10 चौक 40, इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 10 तिया 30 लगाएंगे। 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, तो इस तरह काट देंगे। अब 6 को उतारेंगे ऊपर से, तो 56 हो गया। अब 10 छक 60 होता है,
56 से ज़्यादा हो जाएगा 60, इसीलिए 10 पचे 50। 6 में से शून्य गया 6, 5 में से 5 गया तो शून्य। तो भागफल कितना आ गया 135, भागफल आ गया 135, शेष हो गया 6। तो लिख लेंगे यहाँ पे भागफल बराबर 135, शेष बराबर 6। भागफल 135, शेष हो गया 6। देखिए भागफल कितना हो गया 135, शेष हो गया 6। घ में है 230 भागा 4, 230 को 4 से भाग देंगे तो 23 को लगाएंगे सबसे पहले। तो 4 पचे 20, 4 छक 24, 24 तो ज़्यादा हो जाएगा 23 से, इसलिए 5 बार में लगाएंगे। 4 पचे 20, 4 पचे 20। अब घटाएंगे, 3 में से शून्य गया 3, 2 में से 2 गया तो शून्य, तो इस तरह काट देंगे। तो 23 में से 20 को घटा देंगे तो 3 आएगा। अब ऊपर में शून्य है यहाँ पे, तो इसको उतार देते हैं, तो 30 हो गया। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 सते 28, चरियाठी 32, 32 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 4 सते 28। घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, 2 में से 2 गया शून्य, 30 में से 28 घटाने पे कितना आ गया 2, तो भागफल हो गया 57, शेष हो गया 2। भागफल कितना हो गया 57, शेष हो गया 2। प्रश्न 5, 2 से भाग देकर बताएं कि 363 एक सम संख्या है या विषम संख्या। तो 2 से भाग देकर बताना है कि 363 एक सम संख्या है या विषम संख्या। तो क्या करेंगे, 2 से 363 को भाग दे देते हैं, तभी पता चलेगा। क्योंकि सम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से विभाजित हो जाए, और विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। तो अगर 363 2 से विभाजित हो गया तो इसको हम सम संख्या कहेंगे, अगर नहीं हुआ तो विषम संख्या होगा ये 363। तो 2 से विभाजित करते हैं, 3 है तो 2 दूना 4 होता है, 3 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार में लगाएंगे। 2 गुना 1 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, 3 में से 2 घटाने पे 1। अब 6 को ऊपर से उतारते हैं, 16 हो गया, तो 2 8 16। अब 16 में से 16 घटाएंगे तो शून्य आएगा। अब 3 को ऊपर से उतार लेते हैं, अब 3 जो है एक बार में लगेगा, 2 दूना 4 होता है, तो 3 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार में 2 गुना 1 2, 3 में से 2 गया 1। अब यहाँ पे देखिए शेष बच गया, अगर शेष नहीं बचता तब तो 363 क्या हो जाता सम संख्या, लेकिन शेष बच गया है, यानी पूरा पूरी नहीं लगा 2 से 363, क्योंकि शेष बच गया है। शेष अगर शून्य आ जाता तब क्या हो जाता, ये सम संख्या हो जाता, लेकिन शेष तो 1 आया है, इसलिए 363 सम संख्या नहीं है। तो क्या है, विषम संख्या है। 363 क्या है, विषम संख्या है, क्योंकि 2 से विभाजित नहीं हुआ है 363, यानी 363 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि शेष क्या बच गया 1। तो लिखेंगे विषम संख्या,
दो विषम संख्या है, विषम, ये माफ कीजिए 363, 363 विषम संख्या है, 363 विषम संख्या है, क्योंकि लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि 363 को 2 से भाग देने पर, 363 क्या है, विषम संख्या है, क्योंकि 363 को 2 से भाग देने पर एक शेष बचता है, 363 को 2 से भाग देने पर एक शेष बचता है। 363 क्या है, विषम संख्या, क्योंकि 363 को 2 से भाग देने पर एक शेष बचता है। अगर शेष शून्य होता, शेष कुछ नहीं बचता, शून्य होता, तब सम संख्या होता। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी संख्या को जांच सकते हैं कि वह सम है या विषम। तो सम रहेगा तो क्या होगा, शेष शून्य आएगा, और विषम रहेगा तो शेष शून्य नहीं आएगा, यानी कुछ कोई भी संख्या आ सकता है, 1 2 3 4, शेष में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अगर शेष शून्य आया तो क्या हो जाएगा संख्या, वो सम होगा। शेष अगर शून्य नहीं आया तो उसको क्या कहेंगे, विषम संख्या। तो 363 क्या है, विषम संख्या है। प्रश्न 6, फूल के 24 गमले को 4 पंक्तियों में सजाना है, एक पंक्ति में कितने गमले होंगे। तो क्या कह रहा है, फूल के 24 गमले को 4 पंक्तियों में सजाना है। तो देखिए गमला कितना है, 24 है, गमला कितना है, 24 है, 4 पंक्तियों में सजाना है, कितना पंक्तियों में, 4। ठीक है, तो एक पंक्ति में कितने गमले होंगे, तो क्या करेंगे, 24 को 4 से भाग दे देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा कि एक पंक्ति में कितने गमले होंगे। तो देखिए 4 छक 24, 4 के पहाड़ा में 6 बार में 24 आता है, 4 छक 24, 24 में से 24 घटा देंगे तो शून्य आएगा, तो भागफल कितना आ गया, 6। ठीक है, तो एक पंक्ति में कितना गमला होगा, 6 होगा। तो लिखेंगे एक पंक्ति में, अतः एक पंक्ति में, एक पंक्ति में 6 गमले, 6 गमले होंगे। एक पंक्ति में 6 गमले होंगे। तो गमला था 24, 4 पंक्तियों में सजाना है। ठीक है, तो 4 से 24 को भाग देंगे तो क्या आ गया, 6, यानी एक पंक्ति में 6 गमले होंगे। 24 गमला को 4 पंक्तियों में सजाना है, तो 4 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा एक पंक्ति में कितने गमले होंगे। तो इसका उत्तर आएगा 6।